हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु का रेट बढ़ता है या घटता है तो हमें कितनी बचत करनी चाहिए ताकि जो खर्च है ना बढ़े। आज हम करते हैं जब किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो वेट कितना कम मिलेगा या कितना अधिक मिलेगा। तो देखो क्या दिया है, किसी वस्तु का रेट है जो 20% बढ़ा दिया जाता है तो 600 रुपये में पहले से 10 किलो वजन है कम मिलेगा। कितना? 10 किलो वजन है कम मिलेगा। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। जो ये पहले कोई वस्तु का रेट 5 रुपए था, कितना बढ़ा? 1 रुपए। 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गया। किसी वस्तु का रेट है जो 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गया। एलसीएम लिया, कितना आया? 30। मान लेते हैं अपने पास 30 रुपए है, किसी वस्तु का रेट 5 रुपए है तो हमें कितना मिलेगा? 6 किलो। और 30 रुपए में 6 रुपए के हिसाब से 5 किलो, कितना कम हुआ? 1 किलो। पर ये बोलता है कि 1 किलो कम नहीं हुआ, कितना हुआ है? 10 किलो। तो 1 की वैल्यू क्या आई? 10। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 केजी या 60 किलो, और यहाँ पे 50 किलो। इतना करने के बाद अपने पास रुपए पहले भी 600 थे और अब भी 600 है। घटा क्या है? रेट बढ़ने के कारण सिर्फ है वजन घटा है। तो 600 रुपये में पहले आता था 60 किलो, तो 0 से 0, 6 कम 6, और ये 10 पे। तो पहले उस वस्तु का रेट था 10 रुपये किलो, और अब क्या हो जाएगा? 600 को 50 से भाग किया, क्योंकि अपने पास 50 किलो वेट है, वजन है। 0, 5, 12। अब क्या हो जाएगा? 12 रुपये किलो। देखो पहले उस वस्तु का रेट था जो 10 रुपये किलो, और अब 12 रुपये किलो हो जाएगा। उसके बाद देखो किसी वस्तु का रेट है जो 10% घटा दिया जाता है तो 350 रुपये में 5 किलो वजन है जो अधिक मिलता है। रेट घटाया गया तो वजन अधिक मिलेगा। 10% की वैल्यू होती है 1/10। कितना होता है? 1/10। रेट 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। एलसीएम लिया, कितना आएगा भाई? 90। अपने पास 90 रुपये है, मान लेते हैं कि अपने पास 90 रुपये है, तो जो वस्तु 10 रुपये किलो मिल रही है तो 90 रुपये में 9 किलो आएगी, और 9 के हिसाब से 10 किलो आएगी। कितना एक्स्ट्रा आएगा? 1 किलो। कितना? 1 किलो एक्स्ट्रा आएगा। और बोलता है कि 1 किलो नहीं भाई, आपको 5 किलो वजन है जो अधिक मिलेगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और 9 की वैल्यू यहाँ पर भी 5 से तो 45 किलो, और 10 की वैल्यू 50 किलो। अब देखो अपने पास पहले का वजन है, अब का वजन है, और रुपए सेम है। तो पहले 350 रुपये में 45 के हिसाब से कितना आता था? काट दो भाई, 5 से 7, 0, और ये 9, आगे नहीं कट रहा, तो 70/9 आ जाएगा। तीन सौ 7×5 9, आगे 9 7 63, और बचा कितना? 7.77। उस वस्तु का रेट पहले था 7.77, और यहाँ पे अगर बात की जाए 350 को 50 से भाग करते हैं। अब अपने पास 50 किलो वजन मिलता है कितने में? 350 में। तो 0 से 0, 7 एकम 7, 7×5 35। अब उस वस्तु का रेट है जो 7 रुपये किलो हो गया है। पहले उसका था 7.77, अब कितना हो गया है? 7 रुपये किलो। अब ये देखो आगे कि किसी वस्तु का रेट है जो 20% घटा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू आई 1/5। 5 वाली चीज 4 रुपये। एलसीएम लिया 20। अपने पास 20 रुपये थे, 5 के हिसाब से 4 किलो, और 4 के हिसाब से 5 किलो वजन आना चाहिए था। पर बोलता है कि कितना अधिक मिला? 1 किलो अधिक मिलेगा। पर बोलता है कि एक नहीं भाई, कितना? 20।
तो 1 की वैल्यू 20 रख दी। 1 की वैल्यू 20 रखी तो 50 की वैल्यू आ जाएगी 100 किलो, और 4 की वैल्यू आ जाएगी गुणा में 20 80 किलो। रुपए कितने हैं? 1200 रुपए पहले देते थे तो 80 किलो वजन आता, तो काट दो भाई, 2 पे 3 पे क्या आ जाएगा 15। पहले उस वस्तु का रेट 15 रुपए किलो था, और अब कितना हो जाएगा 1200 रुपए में 100 किलो वजन मिलता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा 12 रुपए पर किलो। कितना है अब? कितना है 12 रुपए पर केजी, पहले 15 रुपए पर केजी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप देखो, इसमें क्या दिया है 30% अंक प्राप्त करता है। जब कोई विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है तो 24 नंबर से फेल हो जाता है, और 44% अंक प्राप्त करता है तो 18 नंबर अधिक से पास होता है। तो देखो भाई, किसी के 30% नंबर आए और उसके बाद में एक विद्यार्थी की है जो 44% नंबर आए, ये वाला है जो कितने नंबर से फेल होता है 24 नंबर से। मान लेते कि वो यहाँ पे आ जाता तो पास हो जाता, कहाँ पर? यहाँ पर आता तो पास हो जाता। कितने नंबर कम रह गए 24, और अगर वो इसके आए हैं 18 नंबर अधिक, ये बोलते हैं कि ये इससे कितना आगे है 18, ये कितना पीछे है 24 है, तो दोनों का कितने का डिफरेंस हुआ 24 प्लस में 18, जोड़ दो भाई कितना आएगा 42। अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक है तो कितने नंबर का डिफरेंस है 42 नंबर का डिफरेंस है, पर परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है 14% का। यहाँ पे 14% का डिफरेंस है और नंबर 42 का डिफरेंस है, तो 14% बराबर क्या आ जाएगा 42, और 1% बराबर होगा 42 बटा में 14, काट दो क्या आएगा 3। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। अगर बात की जाए 30% की तो 90, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा भाई 4 3 12, 12 और 1 13। अगर बोला जाए कितने नंबर वाला पास होगा, 132 में से 18 घटा दो या 90 में 24 जोड़ दो, तो 90 और 20 110 और 114। अगर पास होने वाले विद्यार्थी या पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 114 नंबर चाहिए। अब आगे देखो, किसी विद्यार्थी के 40% नंबर आते हैं तो वह 50 नंबर से फेल हो जाता है, और 50% आते हैं तो वो 40 नंबर अधिक लेता है। तो किसी के 40% थे और एक के 50% है, और यहाँ आने मान लेते कि यहाँ पे आता हो तो पास हो जाता। कितना नंबर कम है 50, और इसके कितने अधिक 40। कितने का डिफरेंस है दोनों का 90 का, और परसेंटेज में 10% का। 10% की वैल्यू है जो 90 है, 1% की वैल्यू है 9 है। क्या है 1% की वैल्यू 9 है अपने पास, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 900, और इसकी 9 चौके 36, और इसकी क्या आ जाएगी 50% की 9 पंजे 45। जो 40% नंबर लिए थे उसके नंबर बनते हैं 360, और जिसने 50% नंबर लिए उसके बनते हैं 450। अगर बात की जाए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 360 प्लस में 50 कितना हो जाएगा 410, या 450 माइनस में 40 करते हैं तो 410। आगे देखो 30% की वैल्यू है 30%, और यहाँ पे 40%। पास होने वाला विद्यार्थी कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाता तो पास हो जाता। कितने कम है यहाँ पे 5, इसके 10 अधिक, डिफरेंस 15 का, परसेंटेज में 10 का। 10% की वैल्यू है जो 15 है, 1% की वैल्यू है जो 15 बटा में 10 है, तो क्या आ जाएगा 1.5। 100% की वैल्यू, या बोला जाए कि एग्जाम कितने नंबर का था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150, और
40% की वैल्यू एक की अपने पास है 1.5, तो इसकी आ जाएगी 15 चौके 60 है, और ये आ जाएगा 15 तिये 45 से। 30% वाले के 45 नंबर है, 5 नंबर से फेल हुआ तो कितने बने पास होने के लिए 50, और इसके 40% वाले के 60 नंबर है, कितने अधिक है 10, तो ये माइनस कर दो या आप यहाँ पे जोड़ दो, कितने नंबर चाहिए उसको 50। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप देखो, क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो 5000 है और पुरुष जनसंख्या 8%, महिला जनसंख्या है जो 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, एक साल के बाद 5316 हो जाती है। हमें यह बताना है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है। तो देखो जनसंख्या कितनी है 5000 है, और जो महिला जनसंख्या 5% बढ़ती है, पुरुष जनसंख्या है जो 8% बढ़ती है, हमने लिखा इसको 5 प्लस में 3%। क्या है तो ये भी 8% और ये 5%। इसका मतलब ये है कि सारी जनसंख्या 5% तो बढ़ती है, पर पुरुष जनसंख्या जो 3% एक्स्ट्रा बढ़ती है। तो हमने इसको 5000 का 5% निकाला तो क्या आया 250। अगर सारी जनसंख्या 5% के हिसाब से बढ़ती तो 250 बढ़ना था, पर टोटल कितनी बढ़ती है 316। रिजल्ट बोलता है कि 316 लोग बड़े हैं पर अपने पास 250 है, कितने की कमी है 66 की। ये 66 कौन से हैं जो हमने 3% नहीं लिए, वो कितने कितने बनते हैं 66। 3% की वैल्यू 66 है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 66 बटा में 3 22, 1% की वैल्यू 22। ये कौन था 3%, ये पुरुष थे 3%, और इनकी वैल्यू 66 थी, 1% की वैल्यू 22 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2200। पुरुषों की संख्या कितनी आई 2200, टोटल 5000 है, माइनस में 2200, पीछे कितना बचा 2800, ये क्या आ जाएगा ये महिला संख्या है। अगर बात की जाए पुरुषों की संख्या 2200 और महिलाओं की संख्या 2800, देखो 5000 था और 5% महिलाओं की संख्या बढ़ती है, पुरुषों की संख्या है जो 8% बढ़ती है। हमने डिवाइड कर लिया, अलग अलग किया 5% और 3%। क्यों, क्योंकि 5% तो ये भी है, दोनों का एक साथ निकाला। फिर उसके बाद भी 3% बचा था और यहाँ पे जनसंख्या 66, तो 3% की वैल्यू ही होगी, वो बराबर पुट किया, एक की वैल्यू आई 22 और पुरुषों की जनसंख्या जो 100% है, तो क्या आ जाएगा 1% की 22 है तो 100% की 2200, और ये बाकी कौन सा बचा ये 2800। इसका एक तरीका और है, वो और देखो कि अगर दिया जाए आपको 5000 है, अगर मान लेते कि सभी की सभी महिलाएं हैं तो कितना बढ़ना चाहिए था 2 जीरो से 2 जीरो 250। अगर मान लेते हैं कि सभी के सभी पुरुष हैं तो जनसंख्या कितनी बढ़नी चाहिए थी 8 5 40 400। यहां पर तो है 400 और यहाँ पे है 250, पर रिजल्ट क्या मिला अपने पास, रिजल्ट है 316। यहाँ पे 316 लिखो। देखो अगर सारी की सारी जनसंख्या पुरुष की होती तो 400 बढ़ती, महिलाएं 250, हमने यहाँ पे 316 लिखा। कितने का अंतर है ये अंतर है 66 का, और इस साइड में 84 का। कटता है तो काट दो, कितने पे कटेगा 6 पे, 11 छिके 66, 14 छिके 84। यहाँ पे पुरुष है, महिलाएं, तो पुरुषों का अनुपात 11 है, महिलाओं का 14 है, तो क्या आएगा 11:14, तो टोटल अनुपात होगा 25। 25 की वैल्यू कितनी है 5000, तो 5000 कितने से किया 20 से 200 से, यहां पर भी 200 से, 14 दूनी 2800 और 11 दूनी 2200,
पुरुषों की जनसंख्या 2200 आ जाएगी और महिलाओं की जनसंख्या 2800। अब ये देखो जनसंख्या 3000 है, हमने मान लिया कि सारी की सारी जनसंख्या जो पुरुष की है गुणा में 8, तो कितना आएगा 8 या 24, कितना बढ़ना चाहिए था 240। अगर टोटल जनसंख्या जो है महिलाओं की होती तो क्या होता 300 बढ़ना था, पर बड़ा कितना 3000 टोटल था, अब कितना 3264, तो 264 इंक्रीज हुई है। यहां पे लिखा 240, 300 और 264। अब देखो डिफरेंस कितने का 30 और 36 का, और इस साइड में 24 का, 12 तिये 36, 12 दूनी 24। यहां पर क्या था 8% पुरुष और महिला। पुरुषों का अनुपात 3 है, महिलाओं का अनुपात 2 है, टोटल 5 है। 5 की वैल्यू कितनी है 3000 है, कितने से किया 6 से, यहां पर भी 600, 6 दूनी 1200 और 1800। अगर बात की जाए पुरुषों की जनसंख्या 1800 और महिलाओं की 1200। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होता है, देखो क्या दिया है कि बिल्ली है जो 6 बिस्किट खाती है और कुत्ते हैं जो 10 बिस्किट है, कुल जानवर है जो 40 है और बिस्किट कितने हैं 340। हमें यह बताना है कि बिल्लियों की संख्या कितनी है और कुत्तों की संख्या कितनी है। तो देखो इसी ये क्वेश्चन भी दो टाइप से हो सकता है। हम मान लेते हैं इसमें क्या करना है हमें, देखो कि अगर सभी की सभी क्या होती बिल्लियां होती, तो एक बिल्ली है जो 6 बिस्किट खाती है तो 40 कितना खाएगी 6 चौके 24, कितना 240। और अगर सभी के सभी कुत्ते होते तो कितने खाते 400, पर वास्तव में कितने खाए गए 340। तो डिफरेंस कितने का है 60 का, और यहां पर 100 का, 0 से 0, 3 और 5। बिल्लियों का अनुपात 3 है, कुत्ते का अनुपात 5 है, टोटल 8 है, और यहां पे बोला गया कि कुल संख्या कितनी है 40। तो 8 अनुपात की वैल्यू 40 है, 5 से गुणा, और यहां पर भी 5 से, 5 5 25, और यहां पर भी 5 3 15। अगर बिल्लियों की संख्या की बात की जाए 15 और कुत्तों की संख्या कितनी है 25। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप देखो कि जो बिल्ली है 7 बिस्किट खाती है और कुत्ते हैं जो 8 बिस्किट खाते हैं, कुल जानवर 45 हैं और बिस्किट कितने हैं 345। अगर मान लेते हैं कि सभी के सभी जानवर है जो बिल्ली है, तो 45 गुणा में 7, 7 पंजू 35 और 7 चौके 28 और 3 31। अगर सभी के सभी जानवर कुत्ते हैं तो 8 5 40 और 32 और 4 36। देखो अगर सभी बिल्ली होती तो कितने बिस्किट की जरूरत थी 315, और कुत्ते होते तो 360, पर कितने हैं 345, 315, 360 और अपने पास है 345। तो कितने का अंतर है यहाँ पे, यहाँ पर अंतर है 15 का और यहाँ पर है 30 का, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। अगर बिल्ली 1 होगी तो कुत्ते कितने होंगे 2, टोटल 3 जानवर, पर टोटल कितने हैं 45 है। कितने से गुणा की 15 से, यहां पर भी 15 से कितना 30, और यहां पर भी 15 से कितना 15 एकम 15। अगर बिल्लियों की संख्या की बात की जाए 15 और कुत्तों की संख्या की बात की जाए 30, टोटल जानवर 45। आगे देखो कोई चिड़ियाघर है, वहां पे अगर हम
कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, अगर उनके सिर की गिनती की जाए तो कितने आते हैं 280, और पैर गिने तो वहां पे कितने हैं 820। हमें बताने हैं कि खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं। तो देखो हमें पता है कि खरगोश के कितने पांव होते हैं 4, और कबूतर के 2 पांव होते हैं। अगर सभी के सभी ये खरगोश होते तो क्या पांव की संख्या कितनी थी 0, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। अगर ये सभी के सभी कबूतर होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता 560। पर अपने पास पैरों की संख्या कितनी है 820 है, तो 560 1120 और हमने यहाँ पे लिखा 820। डिफरेंस चेक करते हैं तो ये डिफरेंस आता है, अंतर है जो 300 का है, और इस साइड में कितना आएगा 0, 12 में से 6 गए 6, और 7 में से 2 गए 7 में से 5 गए 2, 0 से 0 15 और 13। अब देखो कितना अनुपात आया, ये है 560 है जो कबूतर है, और ये है खरगोश है। टोटल अनुपात अपने पास 28 आया, पर वो बोलता है कि 28 नहीं, कितने हैं देखो सिर तो एक ही होगा ना, कुल जानवर कितने होंगे 280, तो 280 10 से गुणा की, 13 को 10 से किया तो कितना आया 130, और 15 को 10 से किया तो कितना आया 150। अगर बात की जाए कबूतरों की संख्या की तो आएगा 150, और खरगोश की संख्या कितनी होगी 130। कुल जानवर कितने हैं 280। अब आगे देखो कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर है, पैर 190 सिर 80 है। हमने मान लिया सभी की सभी क्या है खरगोश है, तो कितने से एक खरगोश के 4 पांव होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 8 चौके 32। टोटल पांव कितने होने चाहिए थे 320। अगर सभी के सभी कबूतर होते तो 160, पर पांव कितने अपने पास 190 है, तो यहाँ पे हमने 320 लिखा 160 लिखा, और दिया कितना है वो यहाँ पे लिखा। अंतर 30 का, जो दिया होगा वो यहाँ पे लिखना है, जो अपना आया है वो ऊपर लिखेंगे, और अंतर चेक करना है। इन दोनों का अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे सामने। ये क्या है 320 वाला खरगोश है, और ये है जो कबूतर है। यहाँ पे क्या है डिफरेंस 130 का, 0 से 0 कितना आया भाई 13 और 3 16। हाँ 16। अब देखो आगे 16 की वैल्यू क्या दी है, टोटल सिर कितने 80, कुल जानवर भी 80 होंगे, कितने से गुणा की 5 से, 13 पंजे 65 और 3 पंजे 15। खरगोश की संख्या कितनी है अपने पास 15 है, और कबूतरों की संख्या कितनी है अपने पास 65 है। अब हम चेक करते हैं अपना आंसर सही है या गलत है। कबूतर की संख्या 65 थी, एक कबूतर के 2 पांव होते हैं, तो टोटल आएगा 130। खरगोश की संख्या 15 थी, एक खरगोश के 4 पांव होते हैं, तो 15 चौके 60, 130 पांव यहाँ पे थे 60, ये टोटल कितना हो जाएगा 190। कितना दिया था 190। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखो क्या दिया है, खरगोश और कबूतर हैं, सिर कितने हैं 40 और पैर कितने हैं 140। तो हमने क्या किया सभी को खरगोश माना, तो कितने से गुणा की 4 से 160 होना चाहिए था। फिर हमने कबूतर माना सभी को, तो क्या होना चाहिए 40 दूनी 80। अगर सभी के सभी खरगोश होते 160 होना चाहिए था, कबूतर होते 80 होना चाहिए था, तो 160 कबूतर, तो एक 80 होना चाहिए या 160, पर दिया कितना है 140। इन दोनों का डिफरेंस 60 का, इन दोनों का डिफरेंस 20 का, 0 से 0, 2 एकम 2 3।
अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, तो टोटल 4 होने चाहिए, पर 4 नहीं, कितने हैं, 40 है। 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 से, तो और 10 से, तो 30। खरगोश की संख्या है जो अपने पास है, खरगोश की संख्या है जो अपने पास 30 है, और कबूतर है जो कितने हैं, 10 है। 4 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि इसके 4 पाँव होते हैं, 120, और इसको 2 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि इसके 2 पाँव होते हैं, तो 20, टोटल 140, और जानवर 40। ये इसने दिया था और हमने यही निकाल दिया। आज के लिए इतना ही।